हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है और अभी जो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 21 और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है एक्शन और पर्पस दोनों साथ में। वो अभी स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि दोनों हम लोग साथ में कैसे बताएंगे या कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक्शन और पर्पस। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर 6 है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे लेस्ट के साथ शुड को कैसे यूज करते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है। क्लियर दोस्तों? तो आइए सबसे पहले देखते हैं, जैसा कि इसका पैटर्न है कि हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद दोस्तों स्ट्रक्चर के बाद उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी वाक्य देखते हैं। वह परिश्रम करता है जिससे कि वह पास हो सके। तो यहां पर क्या है दोस्तों, पहला जो हमारा है वह परिश्रम करता है। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान से सुनिए दोस्तों। ठीक है, और दूसरा है वह पास कर सके। ठीक है, इतना दो पार्ट हुआ जिसे जोड़ा गया है जिससे कि। ठीक है, तो इतना हमारे यहां पर हुआ, वह परिश्रम करता है जिससे कि वह पास कर सके या पास हो सके या पास करे, ये जो भी रहे, यानी कि आगे की बात कर रहा। तो अब आइए अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में दोस्तों सबसे पहले यहां पर आएगा आपका क्लाउज। क्लाउज क्या है, ये अलग टॉपिक ही है दोस्तों, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं, फ्रेज और क्लाउज। लेकिन यहां पर ये समझे दोस्तों, हम इस पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि क्लाउज समझिए ये एक अलग स्टेटमेंट है जो कि एक्शन दिखाता है। ठीक है, और एक्शन कौन दोस्तों, ये वह परिश्रम करता है और उसके बाद जिससे जोड़ा जाता है, जिससे कि, उसके लिए आप यूज करेंगे दैट या सो दैट। इसका जिससे कि या हिंदी में ताकि भी बोला जाता है। इससे इस पार्ट को, क्लाउज को जोड़ा गया इस स्टेटमेंट को। और दूसरा स्टेटमेंट हमारा होता है एडवर्ब क्लॉज, जो कि क्लॉज ही है, क्लॉज का एक टाइप है जो हमें पर्पस बताता है कि किस पर्पस से वह एक्शन किया जा रहा है। तो अब आइए फिर से हिंदी से देखें। वह परिश्रम करता है, ये एक स्टेटमेंट हुआ, एक यानी बात हुई, जिसे कि क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, इस पे हम नहीं जा रहे, ये एक्शन करता है। ठीक है, दूसरा जिससे कि जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंजंक्शन। ठीक है, ये भी लिख दे आपके लिए, कंजंक्शन। ठीक है दोस्तों, जिसे जोड़ा जाता है। और लास्ट में क्या दिखाया जा रहा है, दूसरा उपवाक्य कहिए या कहिए दूसरी बातें है कि वह पास कर सके। अगर यह एक्शन होगा तो उसके बाद यह पर्पस पूरा होगा या नहीं भी होगा, उसे भी दिखाया जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों कि दो स्टेटमेंट को हम लोग कैसे जोड़ के बताएंगे, पहला एक्शन और दूसरा पर्पस। ठीक है, अब आइए इसे बना के देखते हैं। तो तुरंत प्रस्थान करो जिससे कि या ताकि ट्रेन पकड़ सको या ट्रेन पकड़ लो, जो भी बोले दोस्तों, इसे लिख लो जिससे कि भूल ना जाओ। तो अगर पहला सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें हमारा सब्जेक्ट वह है और वह परिश्रम करता है। तो इसका सिंपल बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही वर्क्स हार्ड। इस पे बहुत बात कर चुके हैं दोस्तों, V5 ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब या कहिए जिससे कि, ताकि यह हमारा रिजल्ट मिल सके या ये पर्पस पूरा हो सके। तो एक्शन और दूसरा पर्पस। ठीक है, रिजल्ट। तो इसमें क्या होगा, ही है
वह पास कर सके, ही में पास, ये V1 हुआ दोस्तों, V1 और में हमारा जो है मॉडल हुआ। तो यहां पर हम लोग अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वहां पर में या कैन यूज करेंगे, और कंजंक्शन के रूप में जनरली सो दैट ही लगाया जाता है। दैट को कम फीलिंग्स नहीं आएगा कि सो दैट, ताकि, बस सिर्फ दैट मीन्स की हमेशा आता है, इसीलिए सो दैट लगाएंगे। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि कोई एक्शन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो सो दैट के बाद उस सब्जेक्ट के साथ में या कैन के साथ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। क्लियर। अब आइए दूसरा, तुरंत प्रस्थान करो जिससे कि ट्रेन पकड़ सको। तो यहां पर दोस्तों आपको कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप याद कीजिए कि हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, जो कि इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट जो भी किया जाता है वो सामने वाले से, और उसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, उसी को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो तुरंत प्रस्थान करो, तो प्रस्थान करो मतलब स्टार्ट एट वंस, ये इसका हुआ इतना का, तुरंत प्रस्थान करो। और दोस्तों जिससे कि सो दैट, और उसके बाद यहां पर हमारा सब्जेक्ट चाहिए ही, जो छिपा हुआ था यू, यहां पर क्योंकि हमारा मॉडल विदाउट सब्जेक्ट नहीं यूज किया जा सकता है। और यहां से क्लियर हो गया कि इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें यू छिपा हुआ है, लेकिन यहां पर इसको यूज करना है, यू में कैच द ट्रेन। ठीक है, तुरंत प्रस्थान करो जिससे कि ट्रेन पकड़ सको, स्टार्ट एट वंस सो दैट यू मे कैच द ट्रेन। अब आइए दोस्तों जो तीसरा है, इस तरह से आप दो में बना सकते हैं कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहला स्ट्रक्चर है तो दूसरा हमारा में या कैन के साथ यूज करेंगे। अदरवाइज अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आप माइट या कुड लगाएंगे, V1 ही रहेगा वर्ब। ठीक, वो आगे अगर आती है तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसे लिख लो जिससे कि भूल ना जाओ। तो यहां पर क्या है दोस्तों, इसे लिख लो, यहां तक तो आप इंपेरेटिव सेंटेंस समझ जाएंगे, सामने वाले यू है, और ये इतना जिससे कि भूल ना जाओ, चाहे तुम कहे ना कहे, यहां पर सब्जेक्ट यू ही है, ये छिपा हुआ है, तो यहां पर निगेटिव सेंटेंस है। तो उसको बनाने के लिए दोस्तों नोट डाउन, नोट इट डाउन या राइट इट डाउन, सो दैट, इतना तो आप समझ गए। अब दोस्तों यू में नोट फॉरगेट इट, ताकि तुम इसे भूल ना जाओ, ये इसका मीनिंग हुआ कि, तो इससे ये समझ में आया कि सो दैट के बाद आने वाला वो पॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकता है और निगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। पर्पस चाहे तो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों कि हम लोग लेस्ट और शुड कहां लगाएंगे। जब इस तरह का सो दैट हो लेकिन निगेटिव स्ट्रक्चर हो तो वहां पर दोस्तों सो दैट के जगह पर आप यूज करेंगे लेस्ट के साथ शुड, और बीच में गैप का मतलब है कि यहां पर हम लोग सब्जेक्ट को यूज करेंगे। क्लियर, और इसका मीनिंग ये निगेटिव सेंस ही देता है, फिर से नोट लगाने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये समझ लें कि सो दैट अगर निगेटिव वाला स्ट्रक्चर है तो वहां पर सो दैट के जगह लेस्ट और सब्जेक्ट के बाद शुड लगाएं, और वहां पर फिर से नोट देने की जरूरत नहीं है। जैसे इसे लिख लो जिससे कि, जिससे ना, ये होता है सेंस कि ना कि तुम भूल जाओ, ये सेंस होता है दोस्तों नोट, लेकिन नोट नहीं आएगा। यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं, नोट इट डाउन। अब दोस्तों यहां पर था सो दैट एक साथ, तब ये शुरू हुआ था, लेकिन अगर लेस्ट और यू लगा, लेस्ट और शुड लगाना है दोस्तों,
तो उसके बीच में आपको सब्जेक्ट देना होगा, क्योंकि शुड जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगा पॉजिटिव या निगेटिव स्ट्रक्चर में। और दोस्तों ये अगर स्टेटमेंट की बात करें, सेंटेंस की बात करें, तो स्टेटमेंट मान ली कि इसका मीनिंग निगेटिव आ रहा हो, लेकिन दोस्तों ये सेंटेंस पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है, और जैसे ही लेस्ट आप यूज कर चुके ये निगेटिव मीनिंग देगा। इसीलिए दोबारा नोट कहीं पर भी शुड के बाद अगर आता तो आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं है। ये कंपटीशन में पूछा जाता है आपको नोट लगा के, कि सो दैट को आप रिप्लेस कर सकते हैं किसमें, जब पर्पस वाला पार्ट या सेकंड हमारा पार्ट जो है निगेटिव स्ट्रक्चर हो, और उसके जगह अगर हम लोग लेस्ट और शुड यूज करते हैं तो लेस्ट और शुड का कॉम्बिनेशन जो है हमारा निगेटिव सेंस देता है, इसीलिए सेंटेंस अफर्मेटिव होता है और इसका सेंस खुद निगेटिव निकल जाता है हिंदी में। इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने जो भी सीखा इसे आप प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको बनाने की कोशिश करें ताकि आपके लिए ये आसान हो सके। आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।